वेलकम टू बियॉन्ड्स लिमिट। तो आज हम देखेंगे कि स्टैक की मदद से क्यू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हमने ये देख लिया क्यू की मदद से स्टैक कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कि स्टैक की मदद से क्यू कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है एरे में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रीम बनाया, यूजिंग नेम स्पेस लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या कि एक एरे बनाया जिसमें मैंने मैक्स साइज का स्टोर, मैक्स यानी जो है कि साइज ऑफ एन एरे कितना होगा डिफाइन करती है। टॉप एलिमेंट बनाया और सीधे तो टॉप को -1 कर दिया। जब भी हम स्टैक करेंगे तब भी कंस्ट्रक्टर में क्या होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी, टॉप की वैल्यू -1 कर दी। फुल और हाफ एम्प्टी कैसे चेक किया, अगर टॉप की वैल्यू -1 के बराबर है तब तो स्टैक खाली है, और अगर इस टॉप की वैल्यू मैक्स -1 के बराबर है तो अपना स्टैक भरा हुआ है। ये चीज हमने बना दी। पुश फंक्शन का काम क्या है, जहां पे भी हो तो प्लस प्लस कर दो, टॉप में एक्स को इंक्लूड कर देगा। ठीक है, देन उसके बाद पॉप फंक्शन का क्या मतलब है, सीधे टॉप को माइनस करके जो वैल्यूज है उसको रिटर्न करा दो। पीक का मतलब है जो भी एरे है टॉप पे उसको दे देने को। क्यू यूजिंग द टू स्टैक्स कैसे, अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्यू की मदद से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, नहीं, स्टैक की मदद से क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो दो स्टैक्स बना लेंगे अब यहाँ पे क्यू के लिए। फिर एन क्यू फंक्शन में क्या होगा कि एस वन में जो भी हमने वेरी में पुश कराया, फिर हमने डी क्यू के लिए क्या किया, एस टू अगर चेक किया एस टू खाली नहीं है, जब तक एस टू खाली नहीं तब तक हमने एस फिर चेक किया कि अगर एस टू खाली है तो फिर एस वन को चेक किया, फिर जब तक एस वन खाली नहीं तब तक सारे एलिमेंट्स को पॉप करा दिया और सारे एलिमेंट्स को एस टू में पुश करा दिया। और बाई चांस मान लो एस टू खाली है तो क्यू इज एम्प्टी बता दिया कि अगर इस एम्प्टी फंक्शन है तो क्यू हो गई। ठीक है, देन उसके बाद एस टू को पॉप कराया। अब बूल इज एम्प्टी का मतलब क्या है कि कोई खाली, तो अगर एस वन एस टू दोनों ही खाली है तो मतलब रिटर्न करा दिया कि हमारा स्टैक पूरा ही खाली। फिर हमने क्यू का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई और हमने चेक किया कि फंक्शन हमारा काम करता है कि नहीं। देख हमने 1 2 3 4 कैसे काम किया, जैसे फर्स्ट जैसे हमने स्टैक में करते हैं अब उसमें पॉप क्या हुआ, क्यू इज एम्प्टी, सारे के सारे एलिमेंट्स को हमने डीक्यू कर दिया क्योंकि हमने यहाँ पे डीक्यू फंक्शन को कॉल किया 2 बार। तो हमारा क्या हुआ, 1 और 2 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पे 3 और 4 और फिर क्यू इज एम्प्टी प्रिंट हो गया, तो उसके बाद हमने -1 तो आगे वैल्यू। तो बेसिकली हम इससे क्या समझ सकते हैं कि हम क्यू की मदद से स्टैक को इम्प्लीमेंट कर पाए थे। अब दो स्टैक की मदद से हमने क्यू को भी इम्प्लीमेंट कर दिया। आगे आने वाली वीडियो में हम करेंगे लिंक लिस्ट की मदद से दो स्टैक की मदद से क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।